एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मंथली टैरो रीडिंग में हम देखेंगे जेमिनाई के लिए हम मंथली टैरो रीडिंग करेंगे। मिथुन राशि का जून जुलाई का महीना कैसा जाएगा। शुरू करने से पहले आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू मेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और आप हमारा अमेज़ॉन का स्टोर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे परफ्यूम और इधर वगैरह होते हैं, आप एक बार देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, इस महीने आपको जो आपके आइडियाज थे, जो आपकी क्रिएटिव पावर थी, जो प्रोजेक्ट्स आप शुरू करना चाह रहे थे, फाइनली आपको ये हिम्मत मिलेगी कि आप उन सब चीज़ों को दूसरों के सामने आप दिखा पाओ। तो एंथुजियाज्म भरा होगा इस महीने आपके अंदर आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लेके। तो दिस इज द टाइम कि आप है जो लोगों को दिखाओ, लोगों के सामने जाओ। इतने टाइम से जो आप कर नहीं पा रहे थे, मतलब हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे कि मैं लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं, अगर बताऊंगा तो सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होएगा, हाउ आर पीपल गोना रिएक्ट, ये सारी चीज़ों को लेके अगर आप कंफ्यूज थे तो आपको टेंशन मुक्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो महीना है आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और ये कार्ड्स के मैसेज आपको एनकरेज कर रहे हैं कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं ना, सबके ऊपर आप एंथुजियाज्म के साथ आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करो, लोगों से बातचीत करना शुरू करो अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लेके, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और जो आपके रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप वगैरह जो है, जो एकदम डल हो गए थे, जिनमें कोई एनर्जी अब ऐसे लग रहा था कि कुछ बची ही नहीं है, बस है कि नहीं है वही नहीं पता चल रहा, वो सारी चीज़ें भी अब दोबारा से लाइफ में एनर्जाइज्ड होगी। तो आप अपने पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स वगैरह को भी आप एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि जब एंथुजियाज्म चीज़ों में आता है ना, इंसान ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है उन सारी चीज़ों में। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको इस महीने आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। यू नीड टू बी वोकल अबाउट योर थॉट्स, योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप ऐसा करते हो, करने के बाद है ना, आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे और क्विक कम्युनिकेशन आपके पास आ सकते हैं, कि जैसे कोई फोन कॉल आया, कोई ईमेल आई, आपने कहीं पे अपनी आइडिया पिच करी थी और वहां से एक रिवर्ट बैक आता है आपके पास, और वो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ होगा। जैसे आपने फंडिंग के लिए कहीं पे अप्लाई करा हुआ था किसी कैपिटलिस्टिक फंड में, तो वहां से अभी तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो आप अपने क्रिएटिविटी का पूरा फायदा उठाना, जो आप करना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, जो आपके इंटेंशंस है, आप पूरे जोर शोरों से उस पर काम करो। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और क्विक मिलेगी, जल्दी मिलेगी, ऐसा नहीं डिले होगा उसमें। और ये एक महीना होगा ना जहाँ पे आपके लाइफ में एक बैलेंस होगा, एक ऑब्जेक्टिविटी आपको लाइफ में दिखेगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये सारे गोल्स अचीव करना है। और प्रीवियसली आपने जो भी मिस्टेक्स करी होंगी, जो गलतियां आपने करी होगी, उन सबको रेक्टिफाई करके लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने का आपको इस महीने मौका मिलेगा। एंड यू विल बी एबल टू डू जस्टिस फॉर योर सेल्फ एज वेल। मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरीके का काम आप डिजर्व करते हो, जिस तरीके का अर्निंग आप डिजर्व करते हो, वो आप अपने लिए एस्टैब्लिश कर पाओगे अगर आपने इन मैसेजेस को आपने इंप्लीमेंट करा अपने लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस ये भी बोलता है कि अगर आपको लाइफ में जरा क्या कहते हैं, लाइफ आपको अनफेयर लग रहा था, लोग आपको अनफेयरली ट्रीट कर रहे थे, कहीं पे कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, वहां पे बहुत टाइम से जस्टिस डिलेड था, वहां पे भी आपको गुड न्यूज मिलेगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड। और जो अनफेयरनेस एक लाइफ में अगर किसी किसी के नोटिस कर रहे होंगे, तो वो अनफेयरनेस भी जाने के टाइम आ गए हैं इस महीने। आपको लगेगा कि नहीं, चलो इतने टाइम बाद ही सही, लेकिन कुछ हुआ है। ठीक है, फिर यूनिवर्स कह रहे हैं लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपका साथ देगा। जैसे कार्ड्स भी, टैरो भी बोल रहा था कि आपको बस एफर्ट लगाना है, आपको बस इनिशिएटिव लेना है, बाकी किस्मत तो आपके साथ ही है। आप बस दिलो जान से मेहनत करो, अपने उसको करो जो इतने टाइम से कर रहे थे। होल्ड योर विजन, मतलब जो आपने जो सपने हैं ना अपने, उसको आप छोड़ो मत। किसी भी, भले आपको फटाफट कोई रिजल्ट ना मिले तो आप ये सोच के डिमोटिवेट मत होना, आप अपना काम करते रहो, आप अपनी ड्यूटी करते रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ है, एक भी यहाँ पे कोई नेगेटिव चीजें मुझे नहीं दिख रही, सारा कुछ पॉजिटिव आया है आपके लिए। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। मिथुन राशि, जेमिनाई, आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छा है, फॉरगिवनेस। और बाकी देखो, एक चीज है, हो सकता है सबके लाइफ में ही होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन होते हैं जो गलत कर देते हैं हमारे साथ। ठीक है, अब उनको जिंदगी भर आप ढोते थोड़ी रहोगे, उसको एक उसको दिल से निकालने का एक ही तरीका है, उसको माफ करो, माफ कर दो, लेकिन चीजों को भूलो मत। जो लेसन उसने दिया है आपको जो ट्रॉमा आया है, उससे आपको एक लेसन मिला होगा, उस लेसन को आपको याद करना है। तो फॉरगिवनेस आपको करनी पड़ेगी, फॉरगिव कर दो, माफ कर दो, लेकिन उस लाइफ लेसन को आप याद रखना जो उन लोगों ने आपको दिया है। सो ओवरऑल जेमिनी, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आपके लिए सक्सेस, अबांडेंस सब कुछ है, आप बस काम करते रहो, अपना झुकना नहीं, रुकना नहीं, बस आप चलते जाओ। और प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है। आप हमारे अमेजोन स्टोर को भी एक बार काइंडली विजिट करो। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।